आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या ग्रेविटी। ग्रेविटी के बारे में आप लोगों ने बहुत जगह पे सुना होगा। तो आज इस ग्रेविटी को हम समझते हैं कि ग्रेविटी क्या होता है। जो हम ग्रेविटी सुनते हैं, एक्चुअली ये ग्रेविटी का पूरा नाम जो होता है, हम इसे क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की बात हम करते हैं, वो किसकी वजह से होता है? वो होता है ड्यू टू अर्थ। तो बेसिकली जो हमें समझना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। ठीक है। और इन जनरल हम उसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटी होता क्या है, इसको समझने के लिए एक चीज समझो। ये हमारा अर्थ सरफेस है और ये इसका सेंटर है, और इस सरफेस पे हम लोग रहते हैं। यहाँ पेड़ पौधे होते हैं, और कौन होता है? हम लोग होते हैं, जानवर होते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ क्या करता है? अपने सेंटर की तरफ इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो अगर हमारा कोई अर्थ सरफेस है और इस अर्थ सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को ये जो है अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या होगा? ये हमारा मास बॉडी है, और ये क्या करेगा? इस मास बॉडी को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस समय पे जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो क्या होगा? वेट होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? इस टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। और ये जो वेट होता है, ये क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और इस समय पे इस अट्रैक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ग्रेविटी। ग्रेविटी, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्मॉल जी। और इसका पूरा नाम क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक बार फिर से ध्यान से समझना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, वो क्या है? ग्रेविटी। और ये कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे अर्थ अपनी तरफ खींचती है। तो अभी इसको हम लिख लेते हैं। क्या होता है जी? क्या है? अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टूवर्ड इट्स सेंटर, एंड द acceleration produced by this force of attraction is known as gravity, या फिर acceleration due to gravity। अब ये acceleration due to gravity की वैल्यू कितनी होती है, ये बात हम समझते हैं। What is the value of g? क्या होने वाला है वैल्यू ऑफ जी? इसके लिए जरा देखो, हमारे पास ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये मास ऑफ अर्थ है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ अर्थ है। इस अर्थ सरफेस पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है? m है। और इस मास से इसके सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा? जितना इसका रेडियस कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ है। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा? ये छोटा वाला मास, ये अर्थ, इन दोनों के बीच एक फोर्स लगेगा। और वो फोर्स क्या होगा? कैपिटल जी, स्मॉल एम। और इनके बीच का डिस्टेंस जो कि क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ का
स्क्वायर। और कोई भी जो फोर्स है वो किसके इक्वल होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। ये जी एम ई एम और अपन ये क्या होगा? आर ई स्क्वायर होगा। ये एम से ये एम कैंसल आउट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? एक एक्सेलरेशन आ गया, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन क्या हो गया? ये जो एक्सेलरेशन है इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे जी। अब ये जी की वैल्यू क्या आ गई? जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। अब ये सारी चीज़ें हमें पता है। क्या क्या पता है? जी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, और रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है। इन सारे की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 9.8 आता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो जी इज इक्वल टू क्या हो गया? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम किसके लिए निकाले? लिया अर्थ का लिया, रेडियस किसका लिया, ये सब किसके लिए है? सो अर्थ के लिए। सो क्या है? इट इज फॉर द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। कभी कभी ये जो रिलेशन है हमारा जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं? कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी? तो आपको क्या लिखना है? ये वाला फॉर्मूला। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी। ये कहाँ पे? एट अर्थ सरफेस। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अब हम किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।